हवेली जा रहा हूँ। मैं भी आपकी सुनती हूँ ना। तुम डरो, उसके घर से होके है कौन? पहली मर जाई है, ऐसे इस तक करेंगे बहू। बहू नहीं हूँ मैं आपकी। हेलो फ्रेंड, दुआ ने अभी तक ये किसी को नहीं बताया कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला फराज ही है, मगर वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान है कि जब ये सच नौशेरवां और फ़िज़ा को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। इसे मालूम है कि अगर नौशेरवां को इस बात का पता चला तो वो सरफराज को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इसके बारे में ना तो फ़िज़ा को मालूम हो और ना ही इसका फराज से सामना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब इसकी वजह से फ़िज़ा का घर मज़ीद ख़राब हो। मगर अपनी इस गलती की वजह से वो बहुत परेशान थी कि सिर्फ इसकी वजह से फ़िज़ा और इसके घर वाले न जाने किन किन परेशानियों से गुजर रहे थे। इधर फराज को तो नौशेरवां ने वापस जॉब पर रख लिया था, मगर फराज अपनी घटिया हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वो मज़ीद तरक्की के लिए अपने बास की बीवी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहता था, मगर फराज को ये मालूम ही नहीं है कि दुआ ही इसके बास की बीवी है। और फिर इसी मकसद के लिए वो नौशेरवां के घर जाएगा ताकि इसकी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। जब गार्ड उससे नाम पूछेगा कि इसे किससे मिलना है तो फराज गार्ड को जवाब देगा कि इसे नौशेरवां की बीवी से मिलना है और वो इससे मिलकर ही काम बताएगा। तो गार्ड भी दुआ को फ़ोन करके बताएगा कि कोई शख्स है जो इनसे मिलना चाहता है। तो दुआ हैरानी से पूछेगी कि कौन साहब है जो इससे मिलना चाहता है। तो गार्ड उसे जवाब देगा कि इसने काम तो नहीं बताया कि वो इनसे मिलकर ही बताएगा। तो दुआ इसका नाम पूछेगी, तभी पीछे से फराज अपना नाम बताएगा। तो फराज की आवाज़ पहचान लेगी और फ़ौरन जाकर खिड़की से झांकेगी तो वो फराज ही होगा। तो दुआ को हैरत के साथ फराज पर गुस्सा भी आएगा कि वो यहाँ क्या लेने आया था और इसका यहाँ आने का क्या मकसद है। इस वक्त वो फराज से नहीं मिलेगी और इसे दरवाजे से ही वापस लौटा देगी, मगर अब इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ नौशेरवां के बाबा साईं की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो कुछ दिन शहर के हॉस्पिटल में रहकर वापस अपनी हवेली में चले गए थे, मगर इनकी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। जब नौशेरवां को जाफ़र बताएगा कि बाबा साईं इनके रोकने के बावजूद हवेली चले गए हैं तो नौशेरवां परेशान हो जाएगा और दुआ से कहेगा कि बाबा जान की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल से ज़िद करके घर वापस आ गए हैं, इसलिए वो इन्हें देखने हवेली जा रहा है। तो यहाँ पर दुआ नौशेरवां से कहेगी कि वो भी इसके साथ हवेली जाना चाहती है ताकि वो भी बाबा साईं को देख सके। तो नौशेरवां जब दुआ को हवेली लेकर जाएगा तो अम्मा और बाबा साईं बहुत खुश होंगे। बाबा साईं कहेंगे कि इनकी बहू पहली बार इनके घर आई है, क्या वो इसका इस्तकबाल ऐसे परेशानी से करेंगे। तभी दुआ कमरे में दाखिल होते हुए इनकी ये बात सुन लेगी तो जवाब देगी कि वो उनकी बहू नहीं है। तो बाबा साईं के साथ सब हैरान होंगे कि दुआ क्या कह रही है। तब दुआ कहेगी कि वो उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। तो दुआ के इस जवाब से नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी, मगर कशमाला को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। जब बाबा साईं सब कुछ नौशेरवां को सौंपने की बात करेंगे तो नौशेरवां उन्हें कहेगा कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, अभी इनकी उम्र इतनी भी नहीं हुई कि वो दिल छोड़ बैठे हैं। फिर वो अम्मा साईं से कहेगा कि वो बाबा साईं को समझाएं, तो वो भी कहेंगी कि वो खुद इनकी बातों से परेशान है। तो दुआ बाबा साईं से कहेगी कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, अल्लाह इनका साया हमेशा इनके सरों पर कायम रखें, अभी तो इन्हें बहुत जीना है। तो ये सुनकर बाबा साईं को अपने बेटे की पसंद पर नाज होगा, मगर कशमाला से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। इधर फराज अपने कोलीग को बताएगा कि वो बॉस की बीवी को फंसाने की प्लानिंग कर चुका है। तो इसका कोलीग उसे डराएगा कि वो फंस भी सकता है, मगर सरफराज उसे कहेगा कि अगर इसे डरना है तो वो डरे, वो तो नौशेरवां के घर से होकर भी आ रहा है, क्योंकि असल मालूमात तो उसे उसकी बीवी के बारे में चाहिए कि आखिर वो है कौन। फिर वो बहुत जल्द इसके ज़रिए एक अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि ये अमीर लोग अकल के गधे होते हैं और अक्सर इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर देते हैं, और जब वो बीवी ही इसकी बन जाएगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ इसका हो जाएगा। मगर वो नहीं जानता कि इस दुनिया में मकाफात अमल भी होता है। दूसरी तरफ खिज़र सुंबल के साथ किसी होटल में डिनर करना चाहता था और इसी मकसद के लिए वो सुंबल के घर जाएगा ताकि सुंबल के बाप की इजाज़त से उसे अपने साथ लेकर जाए, मगर सुंबल के वालिद घर पर नहीं होंगे। तो वो सरफराज से इजाज़त मांगेगा, मगर सरफराज जो खुद एक गंदी नेचर का इंसान है वो खिज़र को भी शक की निगाह से देखेगा कि वो अपनी बहन को इसके साथ क्यों जाने दे। कल को अगर इसका दिल सुंबल से भर गया और रुखसती ना करे और आकर ये कह दे कि ये शादी नहीं हो सकती तो वो क्या करेंगे। तो ये बात सुनकर खिज़र गुस्से से भड़क उठेगा कि वो कैसा इंसान है जो अपनी बहन के बारे में ऐसी घटिया बात कर रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। तो उल्टा सरफराज उसे कहेगा कि शर्म तो इसे आनी चाहिए, वो क्या इसे बेवकूफ़ समझता है, वो अच्छी तरह जानता है कि वो डिनर के बहाने सुंबल को होटल की रौनक बनाना चाहता है। तो ये सुनकर तो खिज़र आपे से ही बाहर हो जाएगा कि बस बहुत सुन ली इसकी बकवास, वो कब से इसकी बातें बर्दाश्त कर रहा है। तब इन दोनों की तेज़ आवाज़ सुनकर सुंबल और फ़िज़ा भी वहाँ आ जाएंगी। तो खिज़र सुंबल से कहेगा कि वो खुद देख ले इसका भाई कितना घटिया इंसान है, वो इसके बारे में कितनी घटिया
باتیں کر رہا ہے۔ تو فراز بھی خود کو گھٹیا کہنے پر خضر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے گا، مگر خضر اس کا ہاتھ روک لے گا۔ تبھی سنبل آگے بڑھ کر خضر کو وہاں سے لے جائے گی، مگر خضر وہاں سے ناراض ہو کر چلا جائے گا۔ جب یہ بات سنبل کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ سرفراز پر بہت غصہ ہوں گے کہ وہ اس بات کو کسی اور طریقے سے بھی تو ہینڈل کر سکتا تھا۔ یہ گھٹیا باتیں سوچتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔